ये गांव है गंगापुर। गंगापुर गांव बहुत ही सुंदर था। इसमें बहुत सारे जानवर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। इसमें एक और भी चिड़िया रहता था, उसका नाम था कालू। कालू अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहता था। उसका नाम था कालू टोपी वाला। कालू टोपी वाला मेहनती और होनहार लड़का था। उसकी 2 बेटियां और उसकी पत्नी के साथ कालू टोपी वाला इसी जंगल में रहता था। टोपी वाला अपनी बीवी को कहता है, पूनम देखो, हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए और भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी कमाई से इतनी एजुकेशन नहीं आ सकती। हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी उनकी पत्नी पूनम कहती है, ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। कालू टोपी वाला कहता है, ठीक है, तो मैं कल शाम से ही दूसरी नौकरी पर भी जाऊंगा और भी पैसे आ जाएंगे। इसे हम अपनी बच्चियों को अच्छी सी स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं और वो पढ़ेगी तो हमारा भी नाम रोशन होगा। दूसरे ही दिन कालू टोपी वाला अपनी टोपियाँ लेकर जंगल जंगल बेचने के लिए निकल पड़ता है। कालू हर जंगल जा जाकर टोपियाँ बेचता है। वो थक के बिना पूरे दिन काम करता है। कालू टोपी वाला पूरे दिन इसी तरह जंगल 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 भटक कर टोपियाँ बेचता है। जब भी उसे पानी की प्यास लगती है, वो झरने के पास जाकर पानी पी लेता और पूरा दिन भूखा रहकर वो सिर्फ टोपियाँ ही बेचता था। कालू इसी तरह होनहार और मेहनती लड़का था। कालू को अपनी मेहनत पे कभी भी नाज नहीं हुआ क्योंकि वो मेहनती था। कालू जब भी थक जाता, उसको अपनी बेटियों की याद आती और वो फिर से वही टोपियाँ बेचने निकल पड़ता। कालू इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखता था। कभी कभी तो वो बहुत दूर दूसरे जंगल चला जाता था। जंगली पक्षियों का डर भी उसे कभी नहीं लगता क्योंकि वो होनहार था। कालू हमेशा अपने परिवार के लिए इसी तरह मेहनत करता रहता। बहुत सारे पक्षी उससे टोपी खरीदते और उसको अच्छी कमाई भी हो जाती। कालू इसी तरह से अपने परिवार का कालू जल्दी से अपनी टोपियाँ बेचकर घर चला जाता है और घर पे उसकी दोनों बेटियाँ उसकी माँ का हाथ बटाती है। पूरा दिन वीरा और जानवी दोनों बहनें मम्मी की मदद करती है। जानवी बड़ी शरारती थी। छोटी होने के कारण वो कभी भी माँ का काम में हाथ नहीं बटाती थी और पूरा दिन माँ को परेशान करती थी। माँ को एक दिन बोलती है जानवी, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। तभी माँ पूनम बोलती है, अभी आपके पापा आएंगे, फिर हम सब साथ में खाएंगे। पर जानवी नहीं मानती और बोलती है, मुझे खाना दे दो। तभी उसके पापा कालू आ जाते हैं और बोलते हैं, चलो हम सभी अब खाना खा लेते हैं, मुझे फिर काम पे भी जाना है। तभी उसकी माँ बोलती है, ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। कालू फिर नहाने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में नहाने के बाद सब लोग किचन में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी जानवी कहती है, माँ। तभी उसकी माँ पूनम वहां आ जाती है और जानवी को बोलती है, क्या है, पूरा दिन मुझे परेशान करती रहती हो। तभी जानवी बोलती है, माँ इधर आओ। तभी पूनम वहां आती है और बोलती है, क्या है, मुझे बिरयानी खानी है, तुमने बनाई है ना, खिला दो। माँ बोलती है, ठीक है, ये लो, तुम खा लो, हम बाद में खाएंगे। खाना खाने के बाद सब लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। घर के पीछे वो लोग सभी आग जलाकर हाथ ही सेक रहे थे। तभी कालू बोलता है, ठीक है, मेरा रिक्शा चलाने का वक्त हो गया है, मैं जाता हूँ। तभी पूनम कहती है, आप इतनी ठंड में रात को रिक्शा कैसे चलाएंगे। तभी कालू बोलता है, मेरी चिंता तुम मत करो, तुम सब सो जाओ और अपनी बच्चियों का ध्यान रखना। पूनम कहती है, ठीक है।
पर आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना बोलते ही कालू टोपी वाला रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है। अगले ही दिन पूनम सुबह सुबह मंदिर में पूजा पाठ किया करती है। वो हर रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और बोलती है, हे माँ, मेरे परिवार को ऐसे ही सदा खुश रखना। कालू और उसकी दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखना। वो पूनम हमेशा अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और कालू इसी तरह दिन और रात मेहनत करता है और अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करता है। कालू हर रोज़ शाम को रिक्शा चलाने जाता था और सुबह टोपी बेचने जाता था। इसी तरह उसने थोड़े ही समय में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और अपनी बच्चियों का, जानू और वीरा का एडमिशन अच्छी सी स्कूल में कर दिया। कालू इससे बहुत खुश था कि वो अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा है। वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा उसको लगता था और ये सही भी था। कालू हमेशा अपने धंधे से, अपने काम से बहुत खुश था और तभी जानू और वीरा का नया एडमिशन स्कूल में हो जाता है। दोनों नई बैग लेकर स्कूल जाने लगती है। तभी जानू वीरा से कहती है, चलो दीदी, देखो हमें नई स्कूल बैग मिली है। अब हम भी नए स्कूल में जाएंगे और खूब पढ़ेंगे, माता और पिता का यानी मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। तभी वीरा बोलती है, ठीक है, चलो। और शाम को जब स्कूल बंद हो जाती है, दोनों स्कूल के गार्डन में पापा का वेट करते हैं। अनु से कहती है, आज तो मज़ा आ गया, स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छा रहा और मुझे नई बैग के साथ पढ़ने में तो बहुत मज़ा आया। वीरा पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़की थी। जानू शरारती थी पर वो भी अच्छा पढ़ाई करती थी। जानू और वीरा दोनों ही बहुत ही प्यारी दो बहनें थी। तभी उसके पापा कालू उसको लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। दीक्षा का हॉर्न बजाते ही दोनों बहनें बोलती है, पापा आ गए। कालू उनको आवाज़ देता है, जानू और वीरा चलो घर चलना है। तभी दोनों बहनें आ जाती है और बोलती है, पापा आज स्कूल में मज़ा आ गया। दोनों ही बहनें रिक्शा में बैठ जाती है, फिर अपने पापा के साथ घर चलने को तैयार हो जाती है। दोनों बहनें घर चली जाती है और कालू भी खुश हो जाता है कि उसके कारण उनकी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। कालू अपने आत्मविश्वास से अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाता है। जब थक कर कालू अपने परिवार को गार्डन में घूमने ले जाता है, तभी पूनम और सभी उसका परिवार बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर घूमने जाता है। पूनम नई साड़ी पहनकर गार्डन में घूमने के लिए आती है। कालू बोलता है, वाह, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो पूनम। तभी जानू और वीरा का भी ख्याल आता है और वो बोलता है, कहाँ गई हमारी दोनों शरारती बच्चियाँ। पूनम कहती है, वो झूला झूल रही है। कालू बोलता है, अभी मैं उनको लेकर आता हूँ, तुम खाना लगा लो। गार्डन में खाना लेके तो आई हो ना, फ्राइड राइस और चिकन। पूनम बोलती है, हाँ, सब कुछ बनाकर लेकर आई हूँ। तभी कालू अपनी दोनों बच्चियों को बुलाने के लिए चला जाता है। फिर दोनों बच्चियों को बुलाकर वो ले आता है। पूनम बोलती है, चलो सब लोग खाना खा लो, मैंने बिरयानी, फ्राइड चिकन और लेग पीस सब कुछ बनाकर ले आया है। हम आज पूरा दिन बाहर घूमने गए और खाना खाएंगे आज बाहर, बड़ा मज़ा आएगा। कालू बोलता है, ठीक है, सब चलो और उस पेड़ के नीचे हम आज खाना खाएंगे। गार्डन में पूरा परिवार खुशी चिकन और बिरयानी, फ्राइड राइस ये सब कुछ खाता है। पर जानवी मम्मी से बोलती है, माँ मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। तभी उसकी माँ पूनम उसको बोलती है, हाँ, जब हम घर जाएंगे तब पापा के पास से मांग लेना।
पूनम और जानवी दोनों बाद में खाएंगे। पहले उसके पापा और वीरा खा लेते हैं और फिर उसके पापा बोलते हैं, ठीक है चलो अब मैं जानवी को आइसक्रीम दिला कर ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस कहानी को एक अपनी लाइक दे दे।